लोकसभा के छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। कल यानी कि 29 तारीख को नामांकन का कार्य शुरू हो गया, जो 6 मई तक चलेगा। अब इस नामांकन के कार्यक्रम के बीच इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर आई है। इंडिया गठबंधन कहूं या खासकर आम आदमी पार्टी कहूं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, और वो ये खबर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि मंगलवार को जो सुनवाई हुई, उसके आधार पर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे 3 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग 1.5 महीने से जेल में हैं, जिन्होंने कि अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड को चुनौती दी हुई है, जो चुनौती पहले दिल्ली की हाई कोर्ट में दी थी, जिसे दिल्ली की हाई कोर्ट ने कई बड़े ऑब्जेक्शन के साथ, कई तल्ख टिप्पणियों के साथ में निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने चुनाव का मसला और तमाम बातों को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर कई तल्ख टिप्पणियां की थी, लेकिन आज यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन और खासकर अरविंद केजरीवाल को राहत देने वाला है। आज जब सुनवाई हुई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की, डबल पीठ ने, तो उसने ईडी से कई सवाल खड़े किए, ईडी के अधिकारियों से, और जो ईडी के वकील थे एसवी राजू को, और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में तल्ख टिप्पणियां की। अब ईडी से जवाब मांगा गया है 5 पॉइंट्स पर कि आप 3 मई तक जवाब दें और उसके बाद फैसला होगा। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जस्टिस संजीव खन्ना वही हैं जिन्होंने संजय सिंह को जमानत दी थी, और कुछ ऐसा ही बेस था, कुछ ऐसा ही ग्राउंड था लगभग। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की थी संजय सिंह के खिलाफ भी, और उसके बाद जब वो मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी। और संजय सिंह ने इतना ही नहीं, संजय सिंह के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी कहा था कि आप बताएं कि जमानत क्यों ना दें, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि हम इस मामले को बंद भी कर सकते हैं, जिसके बाद ईडी ने तुरंत कहा कि हमें जमानत देने पे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना ने आज ईडी से कहा, ईडी के जो वकील थे एसवी राजू, उनसे कहा कि आज़ादी सबसे जरूरी है। इस मुख्य पॉइंट था इस सारे मामले का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज़ादी सबसे जरूरी है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय को लेकर है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट का समय आम चुनाव से ठीक पहले क्यों रखा गया, ये सवाल है। और इसी मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम दलील पेश की थी, और उस समय अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं और चुनाव का मौका है, तो हालांकि उस समय हाई कोर्ट ने एक बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, और उस मामले को लेकर के ही हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल। मैं आपको बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जो 5 सवाल पूछे, जिन 5 पॉइंट्स पर जवाब मांगा है, जिन पर कि 3 मई को जवाब देना है अब ईडी को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के विजय मदन लाल चौधरी या अन्य मामले में जो कहा गया है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुर्की नहीं हुई है। अगर हुई है तो ईडी को यह बताना होगा कि उसका इस केस से संबंध कैसे था। दूसरा जो पॉइंट लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, जो दूसरा सवाल उठाया, उसमें कहा है कि मनीष सिसोदिया के मामले में, मनीष सिसोदिया की बेल राउज एवेन्यू कोर्ट ने कैंसिल की थी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले के 2 हिस्से हैं, एक जो उनके पक्ष में है यानी कि मनीष सिसोदिया के पक्ष में, और दूसरा वो जो उनके पक्ष में नहीं है यानी कि सिसोदिया के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है। तीसरी बात कही उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कि पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं, गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध कर रहे हैं। यदि ये बात का रास्ता अपनाते हैं तो फिर उन्हें पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उच्च प्रावधान का सामना करना पड़ेगा।
ये सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा क्वेश्चन उठाया। और सुप्रीम कोर्ट ने चौथे पॉइंट में कहा कि मामले में कार्रवाई शुरू होने का और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय, सवाल उठाए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इस संबंध में यह बताया गया है कि अंतर के गंभीर नतीजे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिन के अधिकतम समय की सीमा निर्धारित करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य बात कही, पांचवा पॉइंट सबसे मुख्य था, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां और अरविंद केजरीवाल और उनके वकील जो सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों में दलील देते रहे हैं, गिरफ्तारी की टाइमिंग। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी से कि चुनाव से पहले आपने गिरफ्तार क्यों किया, चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया। इस सब को लेकर के अब आशा की किरण जागी है, उम्मीद जागी है। और सुप्रीम कोर्ट की इसी डबल बेंच ने पहले जमानत दी थी संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी को इन 5 पॉइंट्स पर लेकर कटघरे में खड़ा किया है। और उसके बाद से आप मान लें कुछ ऐसे आभास आने लगे हैं कि जैसे शायद अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि चुनाव के दौरान क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं? अगर 3 मई जिसमें कि सुनवाई होनी है, अगर उस दिन कोई फैसला होता है और अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है, तो फिर क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी संजीवनी होगी? और आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर दिल्ली और पंजाब में खासकर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपना क्या बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।